नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। लोग मोदी की कब्र खोद रहे हैं, कमल खिलता ही जा रहा है। पूर्वोत्तर में जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खास बातें की। हिंदुत्व ब्रांड वाली पॉलिटिक्स बीजेपी कैसे पूर्वोत्तर में हुई मजबूत, कभी कही जाती थी बनियों की पार्टी। आज इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में पार्टी की जीत पर तीनों राज्यों की जनता के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर सीधा हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने में ख्वाहिश रख रहे हैं, लेकिन जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं, वो बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी। देश कह रहा है मत जा मोदी, मत जा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सीधा हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि आज के नतीजों के बाद कांग्रेस ने छोटा के प्रति अपनी नफरत को फिर से जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे ही बोल निकलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये इन राज्यों के लोगों का अपमान है, जनमत का अपमान है। कांग्रेस का क्या हाल हो गया है ये सब कोई देख रहा है, कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसा रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, जमीन खिसक गई लेकिन अभी सद्बुद्धि नाम की चीज उनके नजदीक नहीं आई। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में भाजपा मुख्यालय ऐसे अनेक अवसरों का साक्षी बना है। आज हमारे लिए जनता जनार्दन को विनम्रता से नमन करने का एक और अवसर आया है। मैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सर झुकाकर अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इस बात का संतोष है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बार बार नॉर्थ ईस्ट जाकर मैंने दिलों को जीता है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। मुझे यह संतोष भी है कि पूर्वोत्तर के लोगों को यह एहसास हो रहा है कि अब उनकी उपेक्षा नहीं होती। पीएम मोदी ने कहा कि पहले त्रिपुरा में यह हाल था कि एक पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी का एक झंडा तक नहीं लगाया जाता था। अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसे लहूलुहान कर दिया जाता था। इस बार इन चुनाव में हमने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है। अब हम नई दिशा पर चल पड़े हैं और नई दिशा पर चल पड़ा हुआ पूर्वोत्तर देख रहे हैं। आज के नतीजे सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। आज के चुनाव और इन चुनाव परिणामों में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। सत्ता विरोधी लहर और टिपरा मोठा के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मिशन पूर्वोत्तर में त्रिपुरा में सत्ता बरकरार रखते हुए मनोबल बढ़ाने वाली जीत दर्ज की। वहीं नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी के साथ मिलकर नागालैंड में भी कामयाबी हासिल की। मेघालय में भाजपा फिर से जूनियर पार्टनर के रूप में सत्तारूढ़ सरकार का हिस्सा बनने को तैयार है। इसकी वजह है कि मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी 60 सदस्यीय विधानसभा में 26 सीट जीतकर भी बहुमत से दूर रह गई। नागालैंड और मेघालय दोनों राज्यों में सत्ता में रह चुकी कांग्रेस के लिए नतीजे अच्छे नहीं रहे। मेघालय में कांग्रेस ने 5 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि नागालैंड में पार्टी को एक भी वोट नहीं मिला। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत काफी अहम है। राज्य में भगवा पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट ने हाथ मिला लिया था। 2016 से पहले बीजेपी एक भी पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता में नहीं थी। इसके उलट आज की तारीख में गठबंधन या अपने भूतेवा क्षेत्र के 7 राज्यों में छा गई है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय शामिल है। पूर्वोत्तर कभी कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों में तस्वीर ही बदल गई। आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे? कभी बीजेपी पर हिंदी पट्टी, काऊ बेल्ट की पार्टी होने का तमगा जड़ा हुआ था, उसे बनियों की पार्टी कहा जाता था। बीजेपी हेडक्वार्टर में गुरुवार को समर्थकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया। बीजेपी ने गैर हिंदी भाषी पूर्वोत्तर राज्यों में क्या चमत्कार कर दिया है। हिंदुत्व ब्रांड की पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी ने पूर्वोत्तर में कैसे रास्ता बना लिया है। आइए यहाँ हम आपको इन सभी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने मिशन पूर्वोत्तर के तहत त्रिपुरा में सत्ता बरकरार रखी है। सत्ता विरोधी लहर और टिपरा मोठा के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद वह ऐसा करने में कामयाब रही। इसे पार्टी का मनोबल बढ़ाने का काम किया गया है।
नागालैंड में नेफ्यू रियो की अगुवाई वाली नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ मिलकर भी उसने कामयाबी हासिल की। जहां तक मेघालय का सवाल है तो बीजेपी फिर से पार्टनर के रूप में सत्तारूढ़ सरकार का हिस्सा बनने को तैयार है। सीएम कोनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी 60 सदस्यीय विधानसभा से 26 सीट जीतकर भी बहुमत से दूर है। पूर्वोत्तर में बीजेपी के मजबूत होने के कई कारण हैं। इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय पार्टी के रणनीतिकारों को जाता है। इस क्षेत्र में रास्ता बनाने के लिए उन्होंने पार्टी लाइन से इतर काम किया। इसके तहत क्षेत्रीय मुद्दों और नेताओं को बड़ी वरीयता दी गई। यह सब कुछ बड़ी ही सूझबूझ और चतुराई के साथ किया गया। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनईडीए का गठन इसका उदाहरण है। 2014 में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनते ही क्षेत्र में पैर फैलाने के लिए बीजेपी ने स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी। बीजेपी ने इसके लिए एक सफल कॉरपोरेशन या कंपनी की तरह काम किया। पार्टी ने विलय और अधिग्रहण को तरजीह दी। इसके तहत दूसरी पार्टी के प्रतिभाशाली लोगों को तलाशा गया, प्रतिस्पर्धा के मौके देखे गए और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। शर्मा कभी कट्टर कांग्रेसी थे। एक लंबा अरसा उन्होंने इस पार्टी के साथ बिताया। शर्मा की बीजेपी में एंट्री 2015 में हुई थी। एक साल बाद ही एनईडीए का संयोजक बना दिया गया। इसके अन्य सदस्यों में सर्बानंद सोनोवाल, पवन कुमार चामलिंग, कलिखोपुल और टीआर जिलियांग थे। नेडा का मकसद पूर्वोत्तर को कांग्रेस मुक्त करना था। बीजेपी ने पूर्वोत्तर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए करीब 10 राजनीतिक दलों के साथ हाथ मिलाया। पूर्वोत्तर की राजनीति में बीजेपी को बढ़ाने का श्रेय शर्मा को काफी हद तक जाता है। उनकी अगुवाई में नेडा ने नई ऊंचाइयां छुई। इसके जरिए अरुणाचल प्रदेश के 43 कांग्रेसी विधायकों को तोड़ लिया गया। वे सभी पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए का हिस्सा बन गए। पीपीए एनडीए की सहयोगी है। इससे कांग्रेस को बड़ा झटका मिला। इसके कारण बीजेपी को 2016 में अरुणाचल में एनडीए सरकार बनाने में कामयाबी मिली। इसके एक साल बाद बीजेपी ने एन वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मणिपुर में सरकार बनाई। इसके लिए उसने नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी और नगा पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी के साथ महागठबंधन किया। फिर 2018 में बीजेपी एनडीपीपी के साथ मिलकर नागालैंड में सत्ता में आई। उसी साल बीजेपी ने अपने सहयोगी इंडिजियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी के साथ त्रिपुरा फतेह किया। यह जीत बेहद अहम थी। इसने 1993 के बाद से त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता खत्म की थी। मिजो नेशनल फ्रंट के यानी एमएनएफ के साथ बीजेपी ने 2018 में मिजोरम में भी अपना पताका लहरा दिया। इसके साथ ही आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों से सत्ता गंवा दी थी। पिछले साल बीजेपी ने मणिपुर में दोबारा वापसी की। इसके करीब 1 साल पहले असम में भी उसने दूसरी बार राज्य में सरकार बनाई थी। बीजेपी का स्थानीय दलों के साथ गठबंधन करना उसके लिए लगातार फायदे का सौदा साबित हुआ। असम में पहले बीजेपी ने एजीपी और बीपीएफ के साथ गठबंधन किया। फिर दूसरी बार उसने एजीपी और यूपीपीएल के साथ गठजोड़ किया। मणिपुर में उसने एनपीपी, एनपीएफ और एलजीपी के साथ अलायंस बनाया। मेघालय में उसने यूडीएफ, पीडीएफ और एचएसडीपी संग गठबंधन किया है। नागालैंड में उसकी पार्टनरशिप एनडीपीपी के साथ हो गई है। केंद्र में बीजेपी की सरकार होने से पूर्वोत्तर के लिए फंडिंग के रास्ते खुले। क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र ने तिजोरियां खोल दी। 2014-15 से लेकर अब तक केंद्र की फंडिंग में लगातार इजाफा हुआ है। इसके कारण पूर्वोत्तर में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया गया। लोगों को ये बदलाव साफ नजर आया। देश के अन्य हिस्सों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी में इजाफा हो गया। बीजेपी को कभी बनियों की पार्टी बताया जाता था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसकी पहुंच शहरों तक है, गांव में पार्टी का कोई आधार नहीं। वह काऊ बेटी यानी हिंदी पट्टी की पार्टी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में शानदार नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्थकों को संबोधित करते हुए भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, समय गुजरने के साथ साथ बीजेपी ने इन मिथकों को तोड़ दिया है। उसने यह भी दिखा दिया है कि आदिवासी इलाकों में भी उसकी पैठ है। आदिवासी ही नहीं, दलित और दूसरी पिछड़ी जाति के लोग भी पार्टी से जुड़ गए हैं। बीजेपी के बारे में एक और बात कही जाती है कि पार्टी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर जीतती है। हालांकि पूर्वोत्तर में बीजेपी के राजनीतिक गणित ने जाति, धर्म, भाषा सबको पीछे छोड़ा है। असम इसका उदाहरण है।
कश्मीर के बाद इसका प्रांत में आबादी में मुसलमानों का अनुपात सबसे ज्यादा है। ऐसे ही नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल में ईसाई बड़ी संख्या में है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।